कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, जो अक्सर भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों का गवाह रहा है, रविवार को एक ऐसे शर्मनाक हार का मैदान बन गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच तीसरे ही दिन नाटकीय तरीके से खत्म हो गया। जिस टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 124 रन का मामूली लक्ष्य मिला था, वह महज 93 रन पर ऑल आउट हो गई और 30 रनों से मैच गंवा बैठी। ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये भारत की घरेलू मैदान पर स्पिन अनुकूल विकेट बनाने की रणनीति की विफलता है, जिस पर अब मुख्य कोच गौतम गंभीर के विवादास्पद बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। तीसरा दिन कैसे फिसला भारत के हाथ से मैच? तीसरे दिन की शुरुआत में भारत मैच पर पूरी तरह हावी दिख रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 93 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन कप्तान टेम्बा बावुमा, नाबाद 55 रन और कॉर्बिन बॉश के बीच हुई महत्वपूर्ण साझेदारी ने मैच का रुख मोड़ दिया। बावुमा की संयमित और तकनीकी रूप से मजबूत पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 153 रन के स्कोर तक पहुंचाया, जिससे भारत को 124 रनों का लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन ईडन गार्डन्स की रैगिड और असमान उछाल वाली पिच पर यह ट्रैप साबित हुआ। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। चोटिल शुभमन गिल, जो बल्लेबाजी करने नहीं आए, की अनुपस्थिति में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 0 रन और केएल राहुल 1 रन मार्को यानसेन की गेंदों पर जल्द ही आउट हो गए। लेकिन असली कत्लेआम शुरू किया दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने। ऑफ स्पिनर साइमन हॉमर 21 रन देकर 4 विकेट लिए और केशव महाराज 37 रन देकर 2 विकेट लिए की फिरकी ने भारतीय मध्यक्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। स्टैंड इन कप्तान ऋषभ पंत 2 रन और ध्रुव जुरेल 13 रन समेत कई बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। वॉशिंगटन सुंदर 31 रन ने कुछ देर संघर्ष किया, पर वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गया और दक्षिण अफ्रीका ने भारत में 15 सालों बाद टेस्ट जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। हार के तुरंत बाद मैच से ज्यादा चर्चा पिच की हुई। पूर्व खिलाड़ियों, कमेंटेटरों और सोशल मीडिया पर फैंस ने कोलकाता की पिच को अनप्लेएबल, खेलने लायक नहीं, रैंक टर्नर और टेस्ट क्रिकेट के लिए शर्मनाक बताया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सभी आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उनका बयान न केवल विवादित था, बल्कि उसने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। गंभीर ने कहा, यह बिल्कुल वैसी ही पिच थी जिसकी हमें तलाश थी। क्यूरेटर ने हमारी बहुत मदद की। यह अनप्लेएबल विकेट बिल्कुल नहीं था। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और अच्छी डिफेंसिव तकनीक से खेलते हैं तो इस पिच पर रन बनाए जा सकते थे। देखिए, इस विकेट में कोई डायमंड्स, राक्षस या खराबी नहीं थे। अक्षर पटेल और टेम्बा बावुमा ने रन बनाए। गंभीर ने आगे कहा कि इस टेस्ट मैच में गिरे 40 विकेटों में से ज्यादातर तेज गेंदबाजों के खाते में गए। हालांकि स्पिनरों ने 22 और तेज गेंदबाजों ने 16 विकेट लिए, इसलिए पिच को दोष देना गलत है। उन्होंने हार के लिए सीधे तौर पर बल्लेबाजों की मानसिक मजबूती और धैर्य की कमी को जिम्मेदार ठहराया। गौतम गंभीर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी और तुरंत ही कई पूर्व दिग्गजों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले, जो खुद एक महान स्पिनर हैं, गंभीर के बयान से हैरान दिखे। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे करियर में ईडन गार्डन्स पर कभी ऐसी पिच नहीं देखी। जब गंभीर ने कहा कि टीम ने ये पिच मांगी थी तो मैं चौंक गया। यह एक युवा टीम है, ऐसी खतरनाक परिस्थिति क्यों चाहिए? विकेट इतना असमान था कि बल्लेबाजों के पास टिकने का कोई भरोसा नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन, जो क्रिकेट की पिचों को बखूबी समझते हैं, ने गंभीर के दावे का खंडन किया। गंभीर ने कहा कि पिच में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा। गेंदें 2 फीट घूम रही थीं, फिर अगली गेंद फिसलकर पैड से टकरा रही थी। ये बहुत खतरनाक और रन बनाने के लिए बेहद मुश्किल पिच थी। ऐसी सतह पर आप अपनी तकनीक पर भरोसा नहीं कर सकते। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, जो अक्सर भारतीय पिचों की आलोचना करते रहे हैं, ने तो गंभीर पर सीधे हमला बोल दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, तुम हारने लायक ही हो। जब आप इस तरह की पिच बनाते हैं तो आप हार के हकदार होते हैं। कोच को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, न कि बल्लेबाजों को दोष देना चाहिए। भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हालांकि थोड़ा संतुलित रुख अपनाया। इस पिच को टर्नर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में स्वाभाविक टर्नर बनाना संभव नहीं है। ये खराब तैयारी का नतीजा था। पिच खतरनाक जरूर थी, लेकिन इसे टर्नर कहना गलत होगा। जब आप यहाँ टर्नर देने की कोशिश करते हैं तो विकेट इसी तरह टूटता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत में टेस्ट मैच 2 या ढाई दिन में खत्म हुआ है और पिच पर विवाद हुआ है। टीम इंडिया पिछले कुछ सालों से घरेलू मैदान पर जानबूझकर ऐसी पिचें बनवाती है जो पहले दिन से ही स्पिनरों को मदद दें, ताकि मैच जल्दी खत्म हो और भारत को होम एडवांटेज मिले। हालांकि इस बार यह रणनीति टीम इंडिया पर ही भारी पड़ गई।
दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हॉमर ने भारतीय बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय बल्लेबाज खुद ही अपनी बनाई फिरकी की जाल में फंस गए। गंभीर का ये कहना सही है कि बाबूमा और सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने रन बनाए, जो दर्शाता है कि डिफेंस और मानसिक दृढ़ता से ऐसी पिच पर भी खेलना संभव था। लेकिन वहीं ये भी सच है कि पिच पर असमान उछाल और अप्रत्याशित टर्न खतरनाक स्तर पर था। कोलकाता टेस्ट में मिली 30 रनों की हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा सबक है। ये हार न केवल टीम इंडिया के टेस्ट चैंपियनशिप के सफर को प्रभावित करेगी, बल्कि यह एक बहस भी छेड़ती है कि क्या घरेलू फायदा लेने के लिए पिच को इतना खराब बना देना सही है कि वह खेल की आत्मा को ही मार दे। अंतिम कुछ विकेटों के लिए अक्षर पटेल 26 रन ने कुछ बड़े शॉट लगाए, जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन केशव महाराज ने उनकी पारी का अंत कर दिया। अंत में भारत की पूरी टीम 93 रन पर ढेर हो गई और मैच 30 रनों से हार गई। हार के मुख्य कारण और विश्लेषण। नंबर 1, टनिंग पिच का दांव उल्टा। भारत ने घरेलू फायदा लेने के लिए ऐसी पिच तैयार की जो अत्यधिक टनिंग थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों हॉमर, महाराज ने भारतीय स्पिनरों की तुलना में ज्यादा प्रभावी गेंदबाजी की। नंबर 2, गिल की चोट। कप्तान शुभमन गिल का दूसरी पारी में बल्लेबाजी न कर पाना, एब्सेंट हर्ट, भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। नंबर 3, बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। 124 का लक्ष्य टेस्ट मैच में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव को ठीक से नहीं संभाला और हार मान ली। किसी भी बल्लेबाज ने पिच पर टिककर खेलने का जज्बा नहीं दिखाया। अंतिम शब्द 15 साल बाद टूटा तिलिस्म। साउथ अफ्रीका ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कप्तान टेम्बा बावुमा की टीम ने एक मजबूत भारतीय टीम को उसके घर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि पिच कैसी भी हो, अगर अनुशासन और सही रणनीति हो तो दुनिया की किसी भी टीम को हराया जा सकता है। भारत के लिए ये हार एक बड़ा सबक है, खासकर आगामी टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। आपका क्या कहना है? गौतम गंभीर का बयान भले ही कड़ा और विवादित हो, लेकिन उनका जोर इस बात पर सही है कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम वह होती है जो हर तरह की परिस्थितियों में ढल जाए। इस बार भारतीय बल्लेबाज अपनी ही बनाई पिच पर ढलने में असफल रहे। अब सारा ध्यान अगले टेस्ट पर होगा, जहां टीम इंडिया को न सिर्फ वापसी करनी होगी, बल्कि यह भी तय करना होगा कि वे कैसी पिच पर खेलना चाहते हैं, एक खतरा या चुनौती। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत ने मैच गंवाया, वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर के पिच वाले बयान ने क्रिकेट जगत में आग लगा दी है। अब मेरा सवाल आपसे है, 1, क्या कोलकाता की पिच सचमुच खराब थी या गंभीर सही कह रहे हैं कि बल्लेबाजों में दम नहीं था? 2, किसके बयान से आप सहमत हैं, गंभीर से या फिर कुंबले, स्टेन जैसे दिग्गजों से? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखकर नहीं, बल्कि पूरी डिटेल में चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट और एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट की दुनिया के ऐसे ही गर्मागर्म विवाद और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।